हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2022 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है द रेक्विन और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 2.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं जिसमें पत्नी का नाम जेलिन और उसका पति का नाम कायल होता है। ये दोनों समुद्र किनारे एक बीच पर आए हुए होते हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए हुए होते हैं और समुद्र किनारे ये जिस घर में रह रहे थे वो लगभग पानी के ऊपर ही था, जो पूरा पूरा लकड़ी का बना हुआ था। दरअसल कुछ समय पहले ही जेलिन के बच्चे की मौत हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान में रहती है क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए कायल अपने पत्नी का अच्छे से ख्याल रखता है। इसके बाद ये दोनों गोता लगाने के लिए पानी में चले जाते हैं। इसी दौरान कायल के पैर पे चोट लग जाती है जिसमें उसके पैर से काफी सारा खून बहने लगता है। ये सब देखकर जेलिन काफी डर जाती है क्योंकि उसका अतीत फिर से याद आती है, जो कि उसका बच्चा पैदा होने से ही मर गया। इसके बावजूद भी कायल उसका ख्याल रखता है और उसे वापस घर ले जाता है। अगले ये दोनों शहर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों काफी अच्छे से समय बिताते हैं और काफी मजे करने के बाद ये दोनों रिजोर्ट पे आ जाते हैं। अब रिजोर्ट आने के बाद जेलिन एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी न्यूज पर किसी तूफान आने के बारे में बताया जा रहा था, जो कि काफी खतरनाक होने वाला था और फ्लाइट भी कैंसिल होने वाली थी। लेकिन जेलिन इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और वो अपने माँ और बहन के साथ फोन पे वीडियो कॉल करके उनके साथ बात कर रही होती है। इसके बाद जब ये दोनों रात के वक्त सो रहे थे तभी समुद्र की लहरें इनके घर पर टकराना शुरू हो जाती है। पहले तो इन्हें आम बात लगती है क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है, पर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें इनके घर को, यानी कि जो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था, उसे अपनी लपेट में ले लेती है और पूरा पानी इनके कमरे के अंदर चली जाती है। वो लोग तुरंत रिजोर्ट पे मदद मांगने के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ बहुत बड़ी लहरें आ जाती है जिससे इनके घर को समुद्र के लहरों के साथ खींचने लगती है। इसी बीच जेलिन के पैर पर भी चोट लग जाती है। जेलिन बाहर निकलती है और उसे वहाँ पर कुछ लोग नजर आते ही वो काफी चीखने लगती है ताकि उन्हें कोई देखकर उनकी मदद के लिए आए। ये दोनों इतने कम समय पे उनसे इतनी दूर जा चुके थे कि ये लोग उन्हें ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसपे जेलिन कहती है कि अगर हम इस पत्थर पर चले जाएं तो हम सुबह होने का इंतजार कर सकते हैं और कोई ना कोई मदद के लिए यहाँ आएंगे। लेकिन कायल उसे उस पत्थर पर जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि बाहर समुद्र में काफी तेज तूफान आ गया है, इसलिए हमें यहीं अंदर रुकना चाहिए, नहीं तो हम डूबकर मारे भी जा सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों लकड़ी के घर में ही रात गुजार लेते हैं। अगले सुबह जब जेलिन की आँख खुलती है और देखती है तो वो लोग अपने टूटे हुए घर के साथ समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच फंसे हुए हैं। साथ ही वो घर समुद्र पर धीरे धीरे करके डूब भी रहा था। ये सब देखकर जेलिन कायल के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। कायल उसे माफी भी मांगता है। कायल को पता होता है कि अगर उन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो उन्हें साफ पानी और खाने की जरूरत होगी, लेकिन कायल के पैर इतनी बुरी तरह से जख्मी है कि वो अब तैर नहीं सकता। इन्हें अब भूख और प्यास का एहसास भी हो रहा था। तब कायल जेलिन को विला की दूसरे साइड से पानी और कुछ खाने की चीजें लाने को कहता है। फिर जेलिन पानी में तैरते हुए दूसरे साइड जाने के लिए निकलती है। दरअसल सब कुछ डूब जाने की वजह से इन लोगों के पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही पीने को पानी। अब यहाँ पर जेलिन को एक बड़ा सा बैग मिलता है जिसके अंदर पानी के बोतल होता है और वो पानी कायल को पीने देती है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो सके। यहाँ पर कायल जेलिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर कोई ना कोई आएगा। अब यहाँ पे बोतल पर जो पानी होता है उसे सूरज की तरफ करते हैं और उसे सूरज की किरणों से आग या धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि ये धुएं को देखकर इन्हें यहाँ पर कोई बचाने आ सके। मगर इनका ये प्लान भी नाकामयाब होता है और ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए होते हैं मगर फिर भी ये हौसला रखते हैं। फिर काफी खुश रहते हैं और ऐसे ही ये लोग वहीं पर लेट जाते हैं। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेलिन बाहर आती है और देखती है तो सचमुच में हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर काफी दूर होता है और वो इन्हें नहीं देख पाते। तो जेलिन के सामने से ही वो हेलीकॉप्टर गुजर जाता है। हालांकि जेलिन चीखती चिल्लाती रहती है, उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश करती है पर वो इसे नहीं देख पाते। कुछ ही देर के बाद वो देखती है तो इनके कुछ ही दूरी पर शिप होता है। इस बार भी जेलिन इन्हें बुलाने के लिए हाथ को हिला रही होती है।
और काफी चिल्ला रही होती है, पर बहुत दूर होने की वजह से वो शिप वाले भी इन्हें नहीं देख पाते। इतनी देर में कायल की भी आंख खुल जाती है, तो वो बोतल से एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है, तो धुआं उड़ना शुरू हो जाता है। जिससे पहले वो शिप वाले इस धुएं को देख पाते, शिप तब तक वहाँ से काफी दूर जा चुकी होती है, जो देखकर जेलिन एक बार फिर से काफी निराश हो जाती है। और तो और मुसीबतें इनके लिए काफी बढ़ता जा रहा होता है। दरअसल इन्होंने आग जलाने के लिए जो धुआं लगाई थी वो इनके पूरे घर में फैल चुकी थी, इसलिए सब कुछ जल जाती है और आग बढ़ता ही जाता है। इसलिए ये दोनों पानी में कूद जाते हैं। पानी में कूदकर ये दोनों उस घर को जलते हुए देखते हैं। वहीं कुछ देर के बाद उनके घर पूरे तरीके से जल जाता है। कुछ लकड़ियों के टुकड़े बच जाते हैं। अब ये दोनों इसी के सहारे खुद को पानी के ऊपर रख पा रहे थे, लेकिन कायल के पैर में चोट लगी हुई थी, उसमें से काफी खून बह रहा होता है और पानी में समा रहा होता है। और उस खून के गन के वजह से शार्क उन लोगों के तरफ आ रही होती है और वो शार्क को देख लेते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द ही किसी बड़े से लकड़ी के टुकड़े पर बैठना होगा। तब आसपास देखते हैं तो इनके कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है। अब इससे पहले शार्क इन्हें अपना शिकार बना ले, तब तक वो उस लकड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ शार्क भी इन पर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन होती है, इसलिए वो हंसने लगते हैं। तभी ये दोनों उस लकड़ी के ऊपर ही लेट जाते हैं और मदद आने की इंतजार करने लगते हैं। जेलिन कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरा बच्चा ना मरता तो मैं इतने परेशान में नहीं होती और हम लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ कभी भी नहीं आते। इस पर कायल कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम हिम्मत मत हारो, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर से हम एक नई जिंदगी जिएंगे। ये लोग बातें करते करते वही सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब जेलिन की आंख खुलती है तो वो ये देखकर काफी डर जाती है और उसके लकड़ी के टुकड़े और कायल के लकड़ी के टुकड़े से अलग होकर काफी दूर जा चुका होता है। साथ ही कायल के पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो पानी में हर तरफ फैल चुका होता है। कायल की तबीयत काफी खराब हो रही होती है। जेलिन कैसे भी करके उस तक पहुंचना चाहती है, इसलिए वो पानी में कूदकर एक छोटी सी लकड़ी के सहारे उसके पास जाने लगती है। मगर अब यहाँ सचमुच के शार्क भी आ चुकी होती है उसी खून को सूंघकर, इसलिए वो शार्क इन पर हमला करती है, जिससे कायल भी लकड़ी से पानी में गिर जाता है। लेकिन जेलिन किसी तरह से लकड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। वही शार्क कायल पर हमला कर देता है, जिससे उसका खून काफी बहने लगता है। पर जेलिन एक लकड़ी की मदद से उस शार्क को वहाँ से भगा देती है। लेकिन कायल के पैर से बह रहे खून के कारण और भी ज्यादा शार्क उनके तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जेलिन उस लकड़ी को पेंडल की तरह इस्तेमाल करते हुए दूर जाने की कोशिश करती है, पर उसी समय यहाँ देखते ही देखते रात हो जाती है और ये लोग शार्क से बच जाते हैं। यहाँ पर अब जेलिन बहुत थक जाने के वजह से वो वहीं पर सो जाती है और कायल भी बेहोशी के कारण उस लकड़ी के ऊपर टिका रहता है। जब जेलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो समुद्र के किनारे आ चुकी है और वो देखकर काफी खुश हो जाती है। इसलिए वो कायल को ये बात बताने के लिए उसे जगाने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि शार्क के हमले के कारण कायल के काफी खून बह जाती है और शार्क ने उसके दोनों पैरों को काट लिया होता है, जिसके कारण कायल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देख के वो पूरी तरह से टूट जाती है, इसलिए उसे गले से लगाकर रोने लगती है, क्योंकि उसने कुछ दिनों में अपना बच्चा खो दिया था और आज उसने अपने पति को खो दिया, इसलिए वो खुद को जिम्मेदार कहती है। दरअसल उसके टेंशन लेने की वजह से उसने कायल को कहा था वो इस आइलैंड पर आए ताकि जेलिन का दिल बहल सके, और वो इतने परेशान में होती है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वहीं गिरकर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे कायल का ही सपना आता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होती। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है तो कायल की लाश वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें कायल की लाश को बहाकर दोबारा पानी में ले गई होती है। तभी जेलिन देखती है तो शार्क कायल के शरीर पर फिर से हमला कर देते हैं और उसको फाड़ देते हैं। जेलिन ये सब देख रही होती है और खुद को संभाल नहीं पाती, इसलिए वो पानी में वापस जाकर कायल के लाश को ले आने के लिए जाती है। इसी बीच शार्क उसके पैर पर हमला कर देते हैं और काफी जख्मी कर देते हैं। साथ ही वो खुद को शार्क से किसी तरह से बचाते हुए वो वापस समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। वो देखती है चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तभी उसकी नजर एक चट्टान पर जाती है, जिसे देखकर वो जल्दी से उस पर चढ़ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बोट पर एक आदमी होता है, जहाँ पर वो मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर आया होता है। उसे देखकर जेलिन के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी नजर आती है, क्योंकि उसे अपने लिए एक उम्मीद लग रही होती है। और जल्दी से उस बोट तक पहुंचकर उस
आदमी को जगा रही होती है वो आदमी भी उठ जाता है। जेलिन उसे कहती है कि मेरे पति के पानी में मौत हो गई है क्योंकि वो काफी जख्मी थे और अब मैं इस आइलैंड पर फंस चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मगर वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता इसलिए उसे इंग्लिश समझ नहीं आती। जो देख जेलिन उसे बड़ी मुश्किल से समझाती है कि देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहकर उसे अपनी जख्मी पैर भी दिखाती है जिस पर वो आदमी दवाई लगाकर पट्टी करता है क्योंकि वो मछुआरा है, मछलियाँ पकड़ने के लिए वो यहाँ पर आया होता है। इसलिए वो अपनी जाल बिछाने के लिए पानी में कूद जाता है और समुंदर की गहराइयों में जाने लगता है। नीचे आने के बाद अब वो जाल लगा रहा ही होता है कि तभी शार्क उस पर भी हमला कर देता है। इससे पानी में काफी हलचल मच जाती है और तभी जेलिन समझ जाती है कि उस पर शार्क ने हमला कर दिया है। इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला के उस आदमी को आवाज लगाती है पर उस आदमी का कोई जवाब नहीं आता। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी पानी के ऊपर आ जाता है मगर जख्मी हालत में और साथ ही पानी में खून ही खून फैला हुआ होता है क्योंकि जब शार्क ने उस पर हमला किया था तो उसे काफी जख्मी कर दिया। अब उस आदमी के जान बचाने के लिए जेलिन पानी में एक रस्सी के सहारे कूद जाती है ताकि उस आदमी को ऊपर नाव में चढ़ा सके, पर शार्क दोबारा से इन दोनों पर हमला कर देती है। जो देखकर जेलिन जल्दी से नाव में चढ़कर उस आदमी को नाव में उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी शार्क आदमी पर हमला करके उसे मार देती है और अपने साथ पानी में ले जाकर उसे वही खा जाती है। यहाँ पर ये सब देखकर जेलिन को काफी दुख होता है और शार्क पर काफी गुस्सा भी हो जाती है क्योंकि वो पहली बार की तरह फिर से इस आइलैंड पर अकेली रह गई है। अब वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी शार्क उस पर दोबारा से हमला कर देती है। इस नाव पर जेलिन को एक तेजधार ब्लेड भी मिल जाती है जो घुमाने वाली होती है, जिसे उठाकर वो शार्क के मुंह के अंदर हमला कर देती है जिस वजह से शार्क डरकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर शार्क इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो दोबारा से उस नाव का पीछा करती है और उस नाव को पानी में पलट देती है जिससे जेलिन पानी में गिर जाती है। साथ ही वो घुमाने वाले तेजधार ब्लेड पानी के नीचे चला जाता है और वो खुद को बचाने के लिए उन रस्सियों को खुद पर लगा लेती है। वही शार्क भी जेलिन के तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो शार्क उसके पास जाता है वो घुमाने वाला तेजधार ब्लेड उस शार्क के मुंह में घुस जाता है और शार्क के वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेलिन नाव के ऊपर आ जाती है और उस पर लेटकर वो आसमान की तरफ देखने लगती है। उसे इस बात का यकीन है कि यहाँ आसपास कोई किनारा है जहाँ इंसान रहते हैं। तभी उसके नाव तैरते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से किनारा नजर आ रहा होता है। वहाँ कुछ लोग भी होते हैं जो सब के सब मछुआरे हैं क्योंकि वो खतरे से निकलकर वो महफूज जगह पर आ गई थी। वो मछुआरे भी जेलिन के नाव को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर उस नाव पर कोई है और उसे मदद की जरूरत है। जेलिन उन लोगों को और आसमान की ओर देखकर एक सुकून की सांस ले लेती है और काफी खुश भी हो जाती है। हालांकि उसे कायल को खोने की वजह से उसे बहुत दुख होती है मगर वो चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकती और अपने सारे सफर में उसने ये सब चीजें सीख ली थी। जिंदगी में चाहे कितने भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इंसान को मुश्किलों से लड़ना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।